हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और जिंदगी में बढ़िया ही करते रहो और अपनी फैमिली का ख्याल रखो, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। बाकी जैसा कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आज की वीडियो में मैं आपको बड़ी बड़ी वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है OTT प्लेटफॉर्म्स पे, जिनकी रिलीज डेट अभी अनाउंस तो नहीं की गई है, बट मैंने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसी को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये सीरीज कब रिलीज होने वाली है। लेकिन मेरी ओर से की गई थोड़ी सी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। बाकी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही OTT अपडेट्स लगातार लेते रहने के लिए लॉकडाउन इंतजाम को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं आर्या के सीजन 3 की, जिसको डिज्नी प्लस वालों ने 2 पार्ट्स में बांट दिया है, जिसके ओनली 4 एपिसोड ही रिलीज किए गए हैं और इसकी कहानी अभी आधे में ही पड़ी है। बाकी काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं क्योंकि इस सीरीज के बाकी रहते हुए एपिसोड को कब रिलीज किया जाएगा उसके लिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। बाकी रहते हुए एपिसोड्स को देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी रिलीज डेट जो मैंने पता की है उसके हिसाब से मिनिमम हमें फरवरी मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगी मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से काफी टाइम पहले अनाउंस की गई थी संजय लीला भंसाली की ओर से बनाई गई एक इंडियन हिस्ट्री पीरियड ड्रामा वेब सीरीज हीरा मंडी, जो अभी हमें जल्दी ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट अभी दिसंबर मंथ में ही होने वाली है, जो हमें दिसंबर मंथ के 3rd वीक में देखने को मिलेगी, जिसमें हमें बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाली हैं, जो काफी लंबे समय से नेटफ्लिक्स की वर्थ ऑफ वेट वाली लिस्ट में पड़ी हुई थी। तो अभी ये सीरीज वहां से निकल के सामने आने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट हमें दिसंबर मंथ के 1st वीक में ही सुनने को मिल जाएगी। इसके बाद काफी इंतजार हो रहा है एक बड़ी हिंदी एनिमेशन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज द लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 3, जिसका बहुत देर से और बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसके बारे में पहले अपडेट आ रही थी कि लेजेंड ऑफ हनुमान सीरीज का सीजन 3 हमें जनवरी मंथ में देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली आपका वेट अभी खत्म होने वाला है, जिसकी रिलीज डेट 2nd वीक ऑफ जनवरी 2024 में होने वाली है, जब ये वेब सीरीज हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देखने वाली है। इसके बाद काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं अमेज़न की एक बड़ी 18+ अडल्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज पाताल लोक के सीजन 2 को लेके, जिसका सीजन 1 तो 2020 में ही रिलीज कर दिया गया था और सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी लास्ट ईयर में ही कर दी गई थी, बट काफी टाइम से ये सीरीज डिले होती आ रही है और अभी ये सीरीज हमें इस साल में भी नहीं देखने को मिलने वाली। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यह साल पूरी तरह से पैक हो चुका है अमेज़न की और वेब सीरीज के लिए। तो पाताल लोक का सीजन 2 हमें कम से कम 2024 में ही देखने को मिलेगा, जिसकी रिलीज डेट एक्सपेक्ट की जा रही है कि फरवरी से मार्च 2024 में रिलीज किया जाएगा। बाकी ये सीरीज काफी कंट्रोवर्शियल है, तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते इस सीरीज को लेके। इसके बाद मार्वल्स की ओर से एक और बड़ी साईफाई एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है एको, जिसमें भी हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसका ट्रेलर भी अभी YouTube पे रिलीज कर दिया गया है। और सीरीज देखने में तो काफी बढ़िया लग रही है, बट ज्यादातर मार्वल्स की सीरीज के साथ पंगा ये है कि जो भी एक्शन होता है वो हमें सिर्फ ट्रेलर में ही देखने को मिलता है। जब सीरीज पूरी देखते हैं तो वही एक्शन सीक्वेंस थोड़ी सी ज्यादा लेंथ में हमें पूरी की पूरी सीरीज में ही देखने को मिलते हैं और कहानी में भी थ्रिल उतना नहीं बन पाता। सिर्फ एक लॉकी ही इकलौती वेब सीरीज है जिसको अभी तक पूरी दुनिया की ओर से पसंद किया जाता है। बाकी देखते हैं ये इको वेब सीरीज कैसी रहती है, जिसकी रिलीज डेट 10 जनवरी की रखी गई है। ये सीरीज हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अमेज़न की ओर से जनवरी मंथ को भी एक बड़ी वेब सीरीज के लिए पैक कर दिया गया है, जो है रोहित शेट्टी की ओर से बनाई गई एक बड़ी कॉप यूनिवर्स की एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाताल लोक का सीजन 2 हमें मिनिमम फरवरी या फिर मार्च मंथ में ही देखने को मिलेगा और जनवरी में हमें इंडियन पुलिस फोर्स देखने को मिलने वाली है, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जैसे विवेक ओबरॉय, शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और ये सीरीज एक्शन पैक्ड होने वाली है, जिसमें हमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसके लिए रोहित शेट्टी मशहूर है। इसके बाद इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा इंतजार कर रही है TVF की ओर से बनाई जाने वाली एक बड़ी सोशल इशू इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 का, जो काफी टाइम से डिले होती आ रही है, लेकिन अभी हमारे लिए इस सीरीज को लेके एक अच्छी खबर आ चुकी है कि इस सीरीज की अभी शूटिंग काफी टाइम से शुरू हो चुकी है, जो अभी जोरों शोरों से चल रही है। तो ये शूटिंग दिसंबर मंथ तक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ये सीरीज 3-4 मंथ के लिए पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी और मई या फिर जून मंथ 2024 तक रिलीज होने के लिए रेडी हो जाएगी, जिसे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही रिलीज किया जाएगा। तो ये सीरीज भी 2024 में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात करें इंडिया की सबसे बड़ी अमेज़न की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मिर्जापुर के सीजन 3 के बारे में, जो भी बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है और उम्मीद तो थी कि हमें इसी साल में देखने को मिल जाएगी, बट अभी इसके एक्टर्स की ओर से एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया गया है कि अभी इस सीरीज की टॉपिंग डल रही है, मतलब कि ऊपर का लास्ट मिनट वाला मिर्च मसाला डल रहा है, जिसके बाद ही इस सीरीज को रिलीज किया जाएगा। और इस सीरीज को देखने के लिए हमें कम से कम 2024 का ही इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी रिलीज डेट भी फरवरी या फिर मार्च मंथ में ही होने वाली है। तो अमेज़न के लिए 2024 बहुत बड़ा होने वाला है। तो जो भी अमेज़न की सीरीज के बारे में इस लिस्ट में बता रहा हूँ वो हमें 2024 में ही ज्यादातर हर मंथ में एक देखने को मिलने वाली है।
इसके बाद Amazon की ओर से ही एक और बड़ी वेब सीरीज है जिसका नाम है द फैमिली मैन का सीजन 3। तो इसका भी इंडियन ऑडियंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिसके बारे में भी अभी कंफर्म अपडेट आ चुकी है कि इस सीरीज की शूटिंग अभी दिसंबर मंथ में शुरू होने वाली है। तो इसको भी OTT पे देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी शूटिंग कम से कम मार्च अप्रैल 2024 तक चलने वाली है। उसके बाद 3-4 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन, तो कम से कम नेक्स्ट ईयर अगस्त या फिर सितंबर मंथ में ही देखने को मिलेगी ये सीरीज, जिसके लिए कह सकते हैं कि मिनिमम हमें 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद हॉइचॉय की ओर से उनकी एक बड़ी वेब सीरीज के नेक्स्ट सीजन को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है मोंटू पायलट का सीजन 3, जो भी अभी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, जो ऑलमोस्ट बन के कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर के फरवरी मंथ में रखी गई है। तो ये भी एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको बंगाली के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी एक बड़ी हिंदी डब हिस्ट्री सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज द क्राउन सीरीज के फिनाले सीजन का पार्ट 1। तो अभी इस सीरीज के फिनाले एपिसोड रिलीज होने वाले हैं, जिनकी रिलीज डेट रखी गई है 14 दिसंबर की। तो 14 दिसंबर को इस सीरीज को कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके सभी एपिसोड्स अभी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे 14 दिसंबर से, और तभी इस सीरीज की कहानी को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये सीरीज हमें कभी भी देखने को नहीं मिलने वाली। इसके बाद है मोस्ट अवेटेड हाइस्ट वेब सीरीज मनी हाइस्ट का नेक्स्ट पार्ट बर्लिन, जिसका सीजन 1 अभी जल्दी ही और हमें इसी साल में देखने को मिलने वाली है ये सीरीज, जिसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जिसे इसी साल दिसंबर मंथ में रिलीज किया जाने वाला है। तो ये सीरीज अभी के लिए हमें 29 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक और बड़ी फैंटेसी एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है पर्सी जैक्सन, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी रिलीज डेट भी अभी अनाउंस कर दी गई है, जो अभी हमें नेक्स्ट मंथ 20 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसके पहले 2 एपिसोड्स को 20 दिसंबर को ही रिलीज कर दिया जाएगा, और बाकी रहते हुए एपिसोड को हर हफ्ते एक करके रिलीज किया जाएगा। बाकी ये एक रिकमेंडेड बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद Amazon के ही OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज करने के लिए अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है रीचर का सीजन 2, जो एक स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये सीरीज अभी 15 दिसंबर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर हाइस्ट मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है लिफ्ट, जिसमें हमें हॉलीवुड के सुपरस्टार केविन हार्ट मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, और इसकी कहानी काफी दमदार होने वाली है। मतलब कि एक बड़ी चोरी की होने वाली है, जिसको अभी उड़ते हुए प्लेन में अंजाम दिया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक मास्टरमाइंड चोर की होने वाली है, जिसको FBI की ओर से एक बड़ा मिशन दिया जाने वाला है, जो होने वाला है उड़ते हुए प्लेन में एक बड़ी चोरी को अंजाम देने का। तो इस मूवी की भी अभी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें 12 जनवरी से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। तो इसको रिलीज होने में तो काफी टाइम है, तो अभी से नोट करके रख लो। बाकी आपका भाई तो आपके साथ है ही, जो आपको हमेशा ही याद दिलाता रहता है बढ़िया बढ़िया मूवीज एंड सीरीज के बारे में, जो भी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।